चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आ रही है, अभी अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी। उसके लिए डेली प्रैक्टिस क्लास चल रही है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि काली खांसी रिक्त स्थान नामक जीवाणु के कारण होगी। काली खांसी किसके कारण होगी, बताइए। पहला क्वेश्चन, काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? तो काली खांसी होती है बोर्डेटेला पर्टुब्यूसिस के कारण। किसके कारण? काली खांसी जो होती है बोर्डेटेला पेरा नहीं पर्टुइस के कारण होगी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग जो होगा वो कौन सा होगा? दूसरे नंबर का क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग जो हो जाएगा क्षय रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? उसे हम कहते हैं क्षय रोग। अगले नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का, ICMR 2010 के अनुसार, ICMR 2010 के विशेषज्ञ समूह द्वारा पूर्व विद्यालय बच्चे हेतु अनुशंसित नियासिन की आवश्यकता जो होगी वो आवश्यकता के बीच होती है 8 से 11 मिलीग्राम प्रतिदिन, 8 से 11 मिलीग्राम प्रतिदिन। वृद्धि रोग को रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वृद्धि रोग को किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? वृद्धि रोग को किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो वृद्धि रोग को आयु की दृष्टि से अत्यंत कम लंबाई, आयु की दृष्टि से अत्यंत कम लंबाई। 12 अप्रैल 2005 को कौन सा कार्यक्रम आरंभ हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को कौन सा कार्यक्रम आरंभ हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को जो हुआ था NRHM, क्या हुआ था? NRHM हुआ था। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि उसके अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। किसके अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है? गर्भस्थ शिशु को वृद्धि और शारीरिक गतिविधियाँ, गर्भानाल की वृद्धि, माता के शरीर में आकार में सामान्य वृद्धि और यह सभी। रिक्त स्थान के साथ साथ लौह संपूर्ण से रक्त अल्पता ठीक करने के में मदद मिलती है। रक्त अल्पता के साथ साथ लौह संपूर्ण से रक्त अल्पता ठीक करने में मदद मिलेगी तो फोलिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा? वो फोलिक अम्ल हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसके कारण होती है? बच्चों में प्रोटीन की ऊर्जा कुपोषण किसके कारण होगा? कुपोषण जो होता है वो आपको दूध छुड़ाने की अवहेलना, निर्धनता, दीर्घकालीन संक्रमण, इन सभी के कारण। कौन सा वायु वहित रोग नहीं है? वायु वहित रोग कौन सा नहीं है? चेचक, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स। बताइए कौन सा वायु वहित रोग नहीं है? तो मलेरिया जो है, मलेरिया वायु वहित रोग नहीं है। अपर्याप्त खाद्य संग्रहण किसके कारण हो सकता है? अपर्याप्त खाद्य संग्रहण किसके कारण हो सकता है? इन सभी के कारण। भोजन की खराब योजना, भोजन छोड़ने के कारण, स्वास्थ्य की खराब आदत, इन सभी के कारण। बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में संक्रमण की अवधि को आप क्या कहते हो? बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में संक्रमण की अवधि क्या कहलाती है? बताइए। बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में संक्रमण की अवधि को हम कहते हैं किशोर वय। किशोर वय। निम्न में से कौन सी वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है?
निम्न में से कौन सी वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? तो IDD। कौन सी? IDD। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कच्चे अंडों की सफेदी में उपस्थित प्रोटीन जो बायोटिन से आबंधित होकर उसमें अवशोषण को रोक देता है वो क्या कहलाता है? कच्चे अंडों की सफेदी में उपस्थित प्रोटीन जो बायोटिन में आबंधित होकर उसके अवशोषण को रोक देता है उसे हम कहते हैं एविडिन कहेंगे। क्या कहेंगे? एविडिन कहेंगे। गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, धूम्रपान को, स्मोकिंग। लैक्टोज केवल रिक्त स्थान में उपस्थित। लैक्टोज किसमें उपस्थित है? दूध, अनाज, फल या सब्जियां। लैक्टोज किसमें उपस्थित है? लैक्टोज किसमें उपस्थित है? लैक्टोज जो है वो आपके दूध में उपस्थित है। माता में आयोडीन की कमी नवजात शिशु में इनमें से किस जटिलता से संबंधित है? वामनता, प्रसव पूर्व मृत्यु दर, उपरोक्त सभी। इन सभी से। ऑप्शन डी। जननी सुरक्षा योजना JSY का लक्ष्य को घटाता है। किसको घटाता है? नवजात शिशु की मृत्यु को, मातृ मृत्यु को। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ईंधन मान जो हो जाएगा वो 4.0 किलो कैलोरी। 4.0 किलो कैलोरी। अंडे में उपस्थित प्रोटीन को कहा जाता है? अंडे में उपस्थित प्रोटीन को आप क्या कहते हो? अंडे में उपस्थित प्रोटीन को आप क्या कहते हो? अंडे में उपस्थित प्रोटीन को हम जो कहते हैं, हम कहते हैं संपूर्ण प्रोटीन। क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रोटीन। एस्कार्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एस्कार्बिक अम्ल की कमी से निम्नलिखित नामक रोग हो जाता है। एस्कार्बिक अम्ल की कमी से कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कल से आपकी डेली लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कल से आपकी 8:30 बजे क्लास रहेगी मॉर्निंग में। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।